जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई मान लो। चलिए हम लोग आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट क्लास 1 है, तो मॉक टेस्ट क्लास 1 में मैं बताऊं आप लोगों से क्या है मॉक टेस्ट क्लास 1 में। ठीक है, देखो इसमें तो मैंने दिया है वर्णमाला, संधि, संज्ञा, समास, सर्वनाम और कारक। तो मॉक टेस्ट इसमें हम टोटल लिए हैं 40 प्रश्न को लिए हैं। ठीक है, और ट्रिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 प्रश्न हमारे हैं, लेकिन मैं आज क्या करवाऊंगा, किस किस प्रश्न पे काम करेंगे। हम केवल संधि पे काम करेंगे, अभी इनको छोड़ रहे हैं। समझ लो भाई, इनको छोड़े पहले संधि पे कमांड कर लेंगे। जब सबको एक बार पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद सभी को लेकर आएंगे, 3-3 4-4 लोगों को मिला मिला के क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग का एक चल रहा है सीरीज, टारगेट सीरीज के नाम से है भाई। टारगेट सीरीज के नाम से चल रहा है। उसमें हम डेली अपना टारगेट लेते हैं सुबह, और टारगेट के हिसाब से, ठीक है, टारगेट सीरीज जो है चलती है अपनी। टारगेट सीरीज इसी चैनल पे चलता है। सुबह आप लोग को 8 बजे मिल जाता है टारगेट, और उस टारगेट को पूरा डेली पूरा करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लाते हैं, संधि का क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए हम लोग अपना मॉक के लिए तैयार होते हैं, और ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। संधि विच्छेद से हम लोग का क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से हम लोग का क्वेश्चन है। आप लोग के सामने क्वेश्चन खुल गया है, इसका आंसर फटाफट करिए। क्या कहा संधि विच्छेद में? पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। बताओ, संधि विच्छेद से है भाई, क्या कहते हैं? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन डी होना चाहिए, सी नीचे आ गया कोई बात नहीं, संधि, और ऑप्शन डी प्रत्यय। ऑप्शन डी प्रत्यय। बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? संधि होगा, क्योंकि मैं संधि से काम चल रहा हूं, तो पहले हमारा आंसर संधि होगा। इसका राइट आंसर संधि होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्षों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? भाई फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। देखो ये वीडियो परीक्षा 2015 में आया था। दूसरा प्रश्न आपका यूपीएसआई परीक्षा 2017 में आया है। फट से भैया कमेंट करें, तत्काल आगे पहुंचे। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए संधि। ठीक है, ऑप्शन ए संधि। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट करते चलिए। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर क्या होगा मित्र? शेयर करते रहिए भैया, शेयर करते रहिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, क्या प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आंसर करिए भैया, कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। ऑप्शन सी समास में पदों, क्या लिखा है? समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी संधि में दो पक्षों का मेल होता है। और इसमें देखिए कुछ में परिवर्तन लिखा हो, तो इसका आंसर पहले दीजिए क्या होगा? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। किसका किसका सही भैया? ऑप्शन डी कह रहा है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। दो पक्ष नहीं होंगे तब तक मेल कहाँ उसे हम लोगों को होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसको पहले पढ़ लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़िए आप लोग, इसको पढ़िए। और ये देखिए कानूनों, ठीक है, कानून गो लिखा है। ठीक है, कानून गो परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। कह रहा संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, मेल नहीं होता है भाई, क्या मेल नहीं होता है? क्योंकि दो अगर मान लो कि हमारे में मेल होता, तो इसका आंसर कहाँ से? मेल मतलब नहीं होता। देखो देखो यहाँ पे देखो, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि दो लोगों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ये पूछ रहा कौन सा गलत है,
तो ऑप्शन डी हम लोग का गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए मित्र। यह प्रश्न किसमें आया है आप लोग जानेंगे। यह प्रश्न आया है वीडियो 2000 परीक्षा हुई है, नलकूप चालक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया है। फटाफट दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है। ये भैया क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। आप सभी लोग सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे आप लोग को 8 बजे टारगेट नाम का सीरीज है इसी चैनल पे। आप लोग को 3-4 मिनट के अंदर आप लोग को टारगेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टारगेट। टारगेट सीरीज को सभी लोग फॉलो करें और मेरे साथ आप भी और मैं भी साथ में तैयारी करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 का? 2। देखिए 1 मिनट, क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा कि 5 होगा? फट से बताओ। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? कौन कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर, चलिए चलिए चलिए, कितने होंगे भाई? बी, ऑप्शन 3। अब लोग जानते हैं स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, कौन कौन से संधि होते हैं ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ये 3 संधि होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब लोग भैया जो सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, प्लीज सपोर्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संधि, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और यहाँ पे कौन संधि होगा? इधर 2 संधि के नाम लिखना है। अभी देखो वही प्रश्न पूछा गया था ना, संधि 3 प्रकार के होते हैं, वही प्रश्न यहाँ आप लोगों से पूछ लिया गया। इसका प्रश्न बताओ कौन सा होगा 5 का। स्वर संधि देखो, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग का? डी 4 दानवीर कर्ण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट भैया, दीजिए सब लोग। बताओ भैया क्या इसका आंसर आएगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। गलत का चुनाव करना है भाई, गलत का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? 6, प्रश्न नंबर 6 है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नहीं, अरे मतलब गलत पूछना ना, हाँ ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन सी ही गलत होगा मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत उल्टी बात बोल देता है। हमको खोजना क्या था? जो गलत हो। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ये परीक्षा कानून गो परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। और बाकी सभी प्रश्न देखो, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और इसको देखो 2 वर्णों के, इसमें इसको एक कथन गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कीजिए मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए भाई। कह रहा है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर, तो प्रश्न नंबर 7 है। ये वीडियो परीक्षा 2018 में आया है और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अनुस्वर संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 7 है, ये होता है ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा कि ये सही प्रश्न होगा। बाकी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि तो हम लोग को 3 जानते ही हैं। अभी अभी मैंने बताया कि ये तीनों संधि होती हैं। क्या होती हैं? संधि होती हैं। क्या होती भाई? संधि होती हैं। अनुस्वर संधि, अनुस्वर कोई संधि नहीं होती है। चलिए आगे बढ़िए, इसका आंसर करिए भाई फटाफट। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का आंसर देना है हम लोगों को। प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? देखो भैया ये प्रश्न CUET PG परिपेश 2000
22 में आया है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए मित्र, फटाफट आंसर आइए। इसका आंसर क्या होगा, तत्काल रूप से बताइए। इसका आंसर पहला है, देखो, दीर्घ संधि, हल संधि, गुण संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। इसमें दिया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का आंसर क्या होगा, देखो, इसमें केवल हमारे जो ये बी है ये गुण संधि नहीं होगा, संबंध नहीं है, बाकी अच्छा इसमें तो ई तक दिया है ना, देखो इसमें ये गुण संधि तो होगा, ई तक दिया है। देखो भैया, इसमें हमारा ए होगा दीर्घ संधि, ठीक है, सी होगा गुण संधि, 3 संधि हमारी होती हैं, दूसरे पेन से लगा देते हैं। देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, यड़ संधि, विसर्ग संधि नहीं, लेकिन हम लोग यड़ संधि लेंगे और किस लेंगे, गुण संधि लेंगे और हमारे दीर्घ संधि लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए, केवल ए बी सी डी, सॉरी बी नहीं, ए सी डी, जिसमें किससे संबंध नहीं है, से संधियों में से निम्नलिखित का संबंध किससे है, ए सी डी। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई, आंसर करिए। क्या ले, दुशासन का संधि विग्रह होगा, दुशासन का संधि विग्रह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दुशासन का संधि विच्छेद करिए, बताओ, दुष्ट प्लस शासन होगा या दुष्ट प्लस शासन इसका होगा या दुह प्लस शासन होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग लिखें, इधर लिखते हैं तो मैं हम लोग लिखेंगे, देखो दुहु, क्योंकि इसमें हा का मात्रा आएगा, क्योंकि इसमें आधा श है, तो ये जो सल्जम है तो दुहु, और यहाँ पे इसको हम लिख देंगे प्लस का सल्जम और ये शाह, तो ये हो जाएगा दुह शासन का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी महाराज आएगा। यह लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाफट भैया। मॉक टेस्ट में आप लोग ये देखिएगा कि कितना नंबर आप लोग का बनता जा रहा है। आप लोग फटाफट एक कॉपी में, एक पेज में अपना नंबर डाल लीजिए 40 तक और लिख लीजिए। मैं ये भूल गया कि आप लोग को 40 तक नंबर डलवा दूं, तो आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बताओ कौन सा भैया होगा, सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर दो। ऑप्शन ए पत्र प्लय आलस पत्रालय, ठीक है, सही है या गलत है बताना आप लोग को। मर प्लस आसन्न बड़ासन्न, वीर प्लस आंगना वीरांगना, और या सी और डी है यथा प्लस आप यथार्थ। कौन सा सही होगा, इसमें वीरांगना सही होगा, ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी, क्योंकि वीर धन आंगना, तो ये वीरांगना होगी। ये लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों साथ में है, इसका आंसर दीजिए। 11 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए पढ़िए भैया। विपत्ति प्लस जल जाल, ठीक है, तो इसमें बताइए कौन निम्न, अरे पिज्जाल में कौन संधि है। और ऑप्शन ये देखो, प्रश्न कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 में ये 12 प्रश्न नंबर 12 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए भैया फटाफट। 11 और 12 का आंसर दीजिए क्या होगा। 11 और 12 का, 11 का बताओ क्या होगा। गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या बृहद संधि। देखो इसमें तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा यही होगा सीधा सीधा 11 नंबर का। बहुत बढ़िया, व्यंजन संधि। जिसका जिसका व्यंजन संधि आया भाई, अपने जीवन में एक सीट बिल्कुल बुक करने का आप लोग तैयार हो जाएं, और मेरा भी साथ मत छोड़िएगा भाई, क्योंकि हमको भी तो आप लोग के साथ ही रहना है, ठीक है, आप लोग के साथ ही तो रहना है हमको, हम कहाँ छोड़ दोगे हमको। प्रश्न नंबर 12 में आइए क्या होगा। महेंद्र का संधि छेद, महीधन इंद्र होगा, महाधन इंद्र होगा। ऑप्शन बी महेधन इंद्र होगा, ऑप्शन सी महीधन इंद्र होगा, ऑप्शन डी महाधन इंद्र होगा। 12 का महाधन इंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा भाई, क्या कह रहा है।
संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनहार, सम प्लस हार, संधनहार, संधनहार। क्योंकि देखो दो में हलंत लगे हैं, पहले वाले में और तीसरे वाले में हलंत लगा है। आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए समधनहार, संहार होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि अन्न की बिंदी लगी है तो उसको आधा मान लिया जाएगा। वेरी गुड। ये परीक्षा स्टेशन ग्राफ स्टेनोग्राफ में ग्राफर में आए। स्टेनोग्राफर में थोड़ा हमारे टाइप का जो शीशा और चिटका हो तो थोड़ा कम दिखता है। ठीक है, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्या है, 14 और 15 का साथ में करिए। ये देखिए, कृषि प्रविधि परीक्षा 2019 में, नलकूप चालक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन आया है। फटाफट इसका देखिए। मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है कि कोई मैं डेट ना लिख पाया हूँ या पीडीएफ ना उठा पाया हूँ। ये सब मॉक टेस्ट से क्वेश्चन है हमारे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। कह रहा निह प्लस कपाट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? किस संधि का भेद है? ऑप्शन ए बृहत संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। विसर्ग कौन सा संधि होगा भाई? 14, प्रश्न नंबर 14 का आंसर दीजिए खटाखट खटाखट खटाखट। ऑप्शन डी, वेरी गुड, विसर्ग संधि होगा। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन 15 पे थे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए। श्रद्धानंद का, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए भैया। श्रद्धानंद का, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस नंद, श्रह प्लस दनंद, श्रद्ध प्लस आनंद। कौन सा सही होगा बताओ? ऑप्शन नंबर 15 का आंसर दो भैया। ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, श्रद्ध धन आनंद। क्योंकि इसमें श्रा और धा है जो यहाँ पे हलंत लगा, देख लो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हलंत लगाया जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए भैया फटाफट फटाफट सब लोग का। यह प्रश्न वीडियो परीक्षा 2018 में आया है। आंसर फटाफट आंसर दीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा। और शेयर करते रहिए भैया, बीच बीच में बता रहा हूँ, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए भैया। शेयर करते रहिए भैया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी जो नहीं कर पाए भैया कर लीजिए सब लोग। डेली आपको क्लास मिलेगी जब तक आप लोग का पेपर ना हो जाएगा। हिंदी की क्लास बढ़िया, रेगुलर मॉक टेस्ट 100% मैं गारंटी लेता हूँ। 100% मैं गारंटी लेता हूँ मित्र, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो आप लोग, एक लेकिन ये कि नहीं कि उसमें सर्वनाम हो, वर्णमाला हो, सबका हो, ऐसा मत करना। पहले एक एक चैप्टर का बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लाएंगे बढ़िया से सब लोग, तब अच्छे से करेंगे। थोड़ा पहले इसको एक एक क्लास में खत्म कर लेते हैं, संधि खत्म कर लेंगे, वर्णमाला खत्म कर लेंगे, अलग अलग खत्म कर देते हैं। तो पहले संधि लेकर चले हैं, क्योंकि संधि बहुत से ज्यादा लोग पर्यायवाची संधि ये सब पढ़ाए रहते हैं। चलिए क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। कह रहा है क्या है? सदानंद है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट करिए आंसर करिए, तत्काल करिए भैया, तत्काल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो, ताकि से आंसर आ जाना चाहिए भैया। अब तक आंसर आ जाना चाहिए मेरे दोस्त। ऑप्शन है बी, हाँ, सत धन आनंद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए, ये वीडियो परीक्षा में आया 2018 में। कह रहा पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में दीर्घ संधि होगी, ये तो बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, दीर्घ संधि होगी। 18 का दीजिए भैया, अभिधन उदय, अभ्युदय, अभिधन उदय में संधि कीजिए। कौन सी संधि? संधि कीजिए अभिधन उदय, कौन सा होगा? 18 का ऑप्शन है ये नहीं कहा, इसमें तो सी तक है केवल, है इसमें तो केवल सी तक है, इसमें तो केवल सी तक है भैया। क्या होगा ये देखो, इसमें मैं आप लोग को बता देता हूं, इसमें ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा। ऑप्शन डी जो नहीं है वही होगा। तो आप लोग HW में होमवर्क में करके कमेंट करके बताइएगा। नहीं करिएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दे दूंगा। ऑप्शन डी नहीं है ना, तो डी मान लो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये नहीं जो होता है इसका बताना। अभी धन जो ये उदय लिखा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन करिए। ये देखिए वीडियो परीक्षा 2018 में आया है।
कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि भैया कौन सी स्वर संधि होती है? स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसमें मात्राएं होते, व्यंजन जो बिना मात्रा के होते। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो भैया। कौन सा होगा? पुस्तकालय, वेरी गुड। कौन सा होगा? पुस्तधनालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, वेरी गुड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग 50% पहुंच गए भैया, 50% पे हम लोग पहुंच गए हैं। 50% हम लोग पार कर लिए, 20 मिनट के अंदर 50% हम लोग पार कर लिए। बस और थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगाओ। ये देखो वीडियो परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जोर लगा दो भैया। हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का क्वेश्चन नंबर 20, महोत्सव का संधि विच्छेद, वेरी गुड। डी महाधन उत्सव, डी फॉर दानवीर कर्ण। चलो भैया सबका आंसर सही है। 21-22 का आंसर कीजिए। 21-22 ये देखिए, नरक्षक, वन रक्षक, वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया, वन रक्षक। बताओ भुजा का संधि विच्छेद कीजिए। भुजा का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर कीजिए। भुजा का और नद्यागाम का, नद्यागाम, नद्यागम, नद्यागम, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। भैया बहुत खतरनाक खतरनाक आ गया है, कहां से आते हैं लोग। तो 21 का क्या होगा? भूधन ऊर्जा है, भूजा, भूर्जा लिखाना है। भूर्जा क्या लिखा है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग को बढ़िया से साफ साफ दिख रहा होगा कि भूर्जा लिखा है। क्या लिखा है? भूर्जा, भुजा नहीं, भूर्जा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? भूर्जा का बताओ, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? 21 का क्या होगा? ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। 22 नदयागम, नदयागम, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद। नद्यागम शब्द भी आते हैं, जवान न तोड़ मिले। बहुत बढ़िया। सी नदी धन आगम, नदी का आगमन है, नदी धन आगम, इसका होता है नद्यागम। चलो भैया इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो भैया। क्या लिखा है? बलोचित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बलोचित, बलोचित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए मेरे दोस्त, मेरे सखा, बाल सखा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देना है बाल सखा जी। क्या होगा? बाल धन उचित होगा, या बाला धन उचित होगा, या बालो धन उचित होगा, या बाल धन लोचित होगा? बताओ ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए, बाल धन उचित, बालोचित। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 24-25 का आंसर दीजिए। 24 और 25 साथ में आ गए, 24 और 25, 24 और 25। ये देखिए प्रश्न आया है, वन रक्षक परीक्षा 2018, वन रक्षक 2018, वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया है। बहुत बढ़िया भैया। आप इसका हो गया, अनियोकित शब्द में संधि है। अनियोकित यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, आदि संधि है, यड़ संधि है। वेरी गुड। क्योंकि जो शब्द अगर थोड़ा भी कटा पिटा आ गए तो यड़ संधि होगा। अगर कटे पिटे अक्षर आ गए कोई भी शब्द में तो यड़ संधि होंगे। पहचान भी बताते चल रहे हैं। अगर भैया कटे पिटे शब्द आ रहे हैं किसी में तो यड़ संधि होगा। ई प्लस आ ये बन गया या। तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? बताओ भैया। 24 का बताओ, 25 का, 24 का तो क्या, 25 का बताओ। 25 का डी यड़ संधि इसका भी होगा। क्या होगा? यड़ संधि। बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। हाँ भैया 26-27 वन रक्षक में आया है, ये भी वन रक्षक में आया है 18-18 में। बहुत बढ़िया, वन रक्षक तो बड़े क्वेश्चन है भाई। कर दो भैया। कह रहा है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? ऑप्शन 26 में, प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वक्जाल, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी तद्धित, ऑप्शन डी उद्धरण। कौन सा संधि नहीं है ये बताओ। कौन सा शब्द है जो व्यंजन है वो संधि नहीं है? कौन सा ऐसा व्यंजन है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जो संधि नहीं है? ऑप्शन डी। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग। विसर्ग का संधि ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बताओ। प्रश्न नंबर 17 का आंसर बताओ क्या होगा? सदैव, ग्रीस, निष्कर्ष और संयोग विसर्ग संधि है। बताओ कौन सा है विसर्ग संधि? ऑप्शन सी निष्कर्म। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 और 29 का आंसर दीजिए भैया। 28 और 29 का आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। 28 और 29 का आंसर दीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा। भाई सब लोग शेयर करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, शेयर करिए सब लोग। अरे कहाँ से चला गया भाई, शेयर करिए भाई सब लोग, क्या करिए, शेयर करिए मेरे दोस्त। अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे आप लोग, शेयर करिए मेरे भाई, सब्सक्राइब करिए। क्या करेंगे आप लोग, लाइक कर दीजिए एक, लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए फटाफट। शेयर करिए सब लोग, फटाफट शेयर करिए, शेयर करिए भैया, फटाफट शेयर करिए। चलिए, क्या प्रश्न क्या है, यधो यशोधि, इसको प्रश्न यहाँ पे थोड़ा चिटकाया। योधि का संधि विच्छेद क्या होगा, योधि का क्या लिखा यार, शीशे मेरे पे टूटे हैं। पयोधि लिखा, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। पयोधि का संधि विच्छेद कीजिए, पयोधि का। टैप में मेरे पास थोड़ा ना गिर गया था, तो इसका थोड़ा जो स्क्रीन वो है ना, शीशा ऊपर से लगा होता है, और बहुत चटक गया था थोड़ा, वहां पे जहाँ पे लिखा है कोने पे चिटका है, दिखाई नहीं देता जल्दी। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा भैया बताओ। पयाधन दधी, पयाधन धी, पयाधन दधी, ठीक है, पयोधन उद्धि। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दे दो बाबू। हे भैया, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दे दो। ये देखो, ये भी वन रक्षक में, और ये व्यायाम परीक्षक परीक्षा 2018 में आया है। हे बाबूजी, दे दीजिए आंसर हुआ। 28 का दीजिए ना साहब, 28 का बी, पयाधन धी, पयोधि, वेरी गुड। अब 29 का दीजिए, महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है। अरे भैया, कौन सा नियम समाहित है ये बताओ। हे मेरे बाल सखा, कौन सा नियम समाहित है बताओ। बहुत बढ़िया, यही से बनेगा, ऑप्शन बी से, क्योंकि इसमें देखो, जब अगर हम बोले तो बड़ा आ है और इनको ए बना के जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे ए, तो ये ऑप्शन बी में ही आएगा। बहुत बढ़िया, ये गलत है, ये कहाँ से बन जाएगा ए, बड़े ए। या तो आप लोग ऐसे करके और ऐसे करके बनाएंगे तो ये ए बन जाएगा, ठीक। ऐसा तो कहीं है नहीं, ऐसा तो कहीं है नहीं। अच्छा, इनमें डी भी सही है, बी और डी दोनों सही है, समाहित है। बी और डी दोनों से, बी और डी को दोनों को लगाओ भैया, बी और डी को दोनों को लगाओ। ये इससे बनेगा बड़ा आ, इससे बनेगा बड़ा आ। आगे बढ़ लेते हैं भैया, इसमें बी और डी तो दोनों सही हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 का दो, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए भैया। हे भैया, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, शेयर करते रहो भाई। जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, वो सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो लोग बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। देखो, इसमें थोड़ा सा बड़ा ऊ लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा ऊ लगा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ, और सूरज धन उदय और सूरज धन उदय। बताओ आंसर कौन सा सही होगा भैया, आंसर कौन सा सही होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे दो भैया। ऑप्शन बी, सूर्य धन उदय। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो गया, हो गया ना भैया, हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर दो। ये देखो, वन रक्षक वीडियो पेपर में आया हुआ है, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए मेरे दोस्त, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। डेली टारगेट मिलेगा भाई, एसएससी जीडी वालों का भी टारगेट मिलता है। एसएससी जीडी वाले जो भाई हैं, एसएससी जीडी वाले, इनको भी टारगेट सुबह 7:50 तक मिल जाता है, 7:50 तक, सॉरी 7 बजे तक ही दे देते, 7:50 का देते हैं, 7 बजे तक इनका टारगेट क्लियर कर दिया जाता है। इसमें हिंदी में तो कोई भी क्लास ले सकता है भाई। ये एसएससी जीडी का भी क्लास देखो, एसएससी जीडी में तो संधि बहुत ही पूछता है भाई, एसएससी जीडी में संधि बहुत ही पूछता है, कोई भी कर सकता है। मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाइए, कोई समस्या नहीं है भाई। 31 क्वेश्चन नंबर, अयोधि अयादि संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि है। बताओ इसमें कौन सी संधि है, अयाद संधि कौन सा है। 31 नंबर,
और एक 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो फटाफट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोनों का प्रश्न अलग अलग है भैया, उसे पूछ रहा है, उसे पूछ रहा नहीं है। अयादि संधि बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन 31 का प्रश्न दो, 31 का प्रश्न नंबर दो, 31 नंबर का प्रश्न दो भैया। ऑप्शन ये संधि है 9 धन 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 पे कौन सा उदाहरण नहीं, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। ऑप्शन है बी। ठीक है, जगदम्बा। जगदम्बा ये नहीं है, बाकी संतोष है, अहंकार है, ठीक है, ये सब व्यंजन संधि का है। जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा यड़ संधि का है। जगदम्बा किसका भाई, यड़ संधि का। कटे फिटे अक्षर किसमें आएंगे, यड़ संधि में आएंगे। किसमें आएंगे, यड़ संधि में। यड़ संधि क्या होंगे, यड़ संधि होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए दोस्त। ये देखिए प्रश्न किस में आया है, देख लीजिए। हे बाबू, प्रश्न चेक कर लीजिए किस में आया है। वन रक्षक परीक्षा 2019 में आया है। वन रक्षक कहाँ कह रहा है, मतः धन अनुकूल की संधि क्या होगी। ऑप्शन ए मनोकूलन कुल नुकुल, ऑप्शन बी मनोनुकुल, ऑप्शन सी मणिनुकुल, ऑप्शन डी मनोनुकुल नुकुल। बताओ भैया प्रश्न कौन सा सही होगा। ऑप्शन 33 का प्रश्न दो, 33 नंबर प्रश्न का आंसर दो, 33 नंबर प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए क्या होगा, मनोनुकुल। मनोनुकुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका दीजिए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, बताइए इत्यादि का। प्रश्न नंबर 34। ऑप्शन ए इति धन आदि आदि, ऑप्शन बी इति धन आदि, और सी इति धन आदि, और इत्याधन आदि। कौन सा होगा भैया, ऑप्शन चेक करके बताओ। प्रश्न नंबर 34 है ना, 34 का आंसर दो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी फोर बाहुबली। इत धन आदि होती है, इत धन आदि इत्यादि होता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो वन रक्षक यूपीएसआईएफ, देखो भैया आपका तो सितारा आ गया, आपका तो सितारा आ गया। अरे आ गया आपके गली मोहल्ले में आ गया। 3 स्टार में लगा दिया, 1 स्टार लगा दो, 4 चांद हो जाएंगे भैया। आ गया आपके गली मोहल्ले में टारगेट सीरीज। बहुत बढ़िया। चलिए हिंदी है, हिंदी है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 का आंसर दीजिए मित्र। क्या कह रहा है, कह रहा है शुभेच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। शुभ धन इच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन बी, वेरी गुड। 35 का ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। आ जाओ 36 पे आ जाओ। जितेंद्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखा भी, वाह, जित धन इंद्र, जितेंद्र, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए। हेलो भैया, क्वेश्चन नंबर 37 का। गुड्डा केस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, कौन सा होगा। गुड्डा केस, ए बाबू, गुड्डा केस। केस का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। केस का मतलब, केस का मतलब होता है बाल। क्या होता है, बाल। क्या होता है मेरे भाई, बाल है। और गुड्डा का मतलब क्या होता है, वो वाला गुड्डा जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वही वाला गुड्डा, ऐसे वाला। ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे इनकी अखियाँ, इनके ये नकवा, ये गुड्डा होते हैं। आंसर दीजिए भैया। हे बाबू आंसर दीजिए ना, 37 नंबर का बताइए। 37 नंबर का आंसर क्या आएगा, सी। चलिए गुड्डा ईस, गुड्डा केस, बहुत बढ़िया, सी आंसर, सी। चलिए प्रश्न नंबर अब 38 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ये देखो भैया, आपके तो सितारे लगने वाले हैं, आपके तो 4 चांद लगने वाले हैं मित्र, 4 चांद। बस थोड़ा मेहनत है। कब तक आप लोग माता पिता के पैसों पर अय्यासी करोगे।
क्या लिखा है? देव ऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। भैया देव ऋषि का सही सही करिएगा। पहले प्रश्न में बोल देगा देव ऋषि का बताओ। ये 2021 में प्रश्न में आया भैया, देव ऋषि, देव धन ऋषि बताओ भैया। 38 का बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए मैंने पहले बोल दिया था। चलो, स्वागत का शब्द, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? और देखो भैया हम तो लास्ट फाइनल पे पहुंच गए हैं, हम तो फाइनल पहुंच गए। ये देखो लास्ट में आप लोग का सितारा चमक रहा है, लास्ट में सितारे आए हैं, देख लो भैया, देख लो, आंखें खोल के सितारे आप लोग के सामने चमक रहे हैं। बस आप लोग को कितना मेहनत करना है कि सितारों को लेकर चले जाना है। बताओ भैया कौन सी संधि है? तत्पुरुष या अरे दो और या यर या दिगुण। भैया ये कौन सा नाम लिख दिया भैया है? 39 नंबर, 39 नंबर, बहुत बढ़िया, यड़ संधि। क्योंकि जहां कटा पिटा शब्द आए यड़ संधि। निर्गुण शब्द में कौन सा शब्द है? करवाए दो बेइज्जती, इतना सरल पूछ रहे। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है बताओ? निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? बहुत बढ़िया, विसर्ग संधि। हम तो जानते थे आप लोग का आंसर सही होगा। तो ठीक है, ये आ रहा है आप लोग के सामने। ये भी सितारे हैं, इनको भी सितारे जैसे चमकाना है। देखो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 2 प्रश्न में अभी तक दिया होमवर्क, इसको भी मैं होमवर्क ही दूंगा। वैसे तो प्रश्न का आंसर तो सबको पता हो गया, ठीक है, प्रश्न का आंसर मैं कल दे दूंगा। अब इसमें ये बताओ, देखो मैं बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देखो ना ए होगा और ना सी होगा। अब इसी में से बताओ या बी होगा या डी होगा, अब आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। ना ए होगा ना सी होगा, ठीक है, ना ए होगा ना सी होगा, बाकी चाहे जो होगा। तो मित्र मैं आप लोग से एक ही चीज ख्वाहिश करता हूं, ख्वाहिश चाहे समझ लीजिए और चाहे अपना छोटा भाई समझ के, मैं आप लोग से एक उम्मीद ये कर रहा हूं कि प्लीज, ठीक है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और अपना टारगेट को पूरा करिए। ऐसा ना हो कि कभी आपका टारगेट पूरा ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बोलते हैं जय हिंद और फिर मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहिए। तो ये अपना संधि का हम लोग लेकर चले हैं, 1 क्लास 2 क्लास और संधि का लाएंगे। उसके बाद हम वर्णमाला पे आएंगे, समास पे आएंगे, सर्वनाम पे आएंगे, कारक पे आएंगे, संज्ञा पे आएंगे। लेकिन आज को हमें संधि में देखा तो संधि में थोड़ा और पढ़ना है और ट्रिक के साथ हम लोग को पढ़ना है। मॉक टेस्ट 40% में डेली लेकर आऊँगा। ये लाइव मॉक टेस्ट है, सब लोग जुड़ना ना भूलें। यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए, क्योंकि हम लोग का नवंबर में भैया, नवंबर में आ जाएगा यूपी कांस्टेबल का भी, और उसको भी नहीं छोड़ना। तो चलिए मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए।